आपके जैसा कोई आया नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, मुस्तफा आपके मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं, आता भी कैसे जबल लाल बनाया नहीं, आता भी कैसे जबल लाल बनाया नहीं, आता भी कैसे जबल लाल बनाया नहीं। सानी नगरब न मेरे आका का, कोई सानी नगरब का न मेरे आका का, कोई सानी नगरब का न मेरे आका का, एक कोई सानी नगरब का न मेरे आका का, एक का जिस्म नहीं एक का साया नहीं, एक का जिस्म नहीं एक का साया नहीं। कहते सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। सुल्फे वल्लैल है कुरान ने कहा ज़ुल्फ़े वल्लैल है रुख़ बद्दुहा माज़ा। इस शेर सुनने से पहले एक बात सुने, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ़ ले गए। वहाँ देखा कि काफ़िले ने पड़ाव किया हुआ था और वहाँ उन काफ़िले वालों के ऊँट भी बंधे हुए थे। तो उनमें एक सुर्ख रंग का ऊँट था, तो मेरे आका को पसंद आया। ये अरब लोग जानते हैं कि सुर्ख रंग के ऊँट की कीमत क्या होती है। तो हुज़ूर ने फरमाया उन काफ़िले वालों से, क्या भाई तुम्हारा ऊँट ये बेचते हो? उन्होंने पता नहीं बेचना था या नहीं बेचना था। हुज़ूर ने पूछा तो कहा बेचते हैं। सौदा तय हो गया। तो मेरे आका ने फरमाया कि मैं कोई बाकायदा ख़रीदारी की नीयत से तो आया नहीं था, जो कीमत साथ लाता, तुम अपना ये ऊँट मुझे दे दो, मैं अपने शहर जाकर इसकी कीमत भिजवा देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक। मेरे आका ने नकेल पकड़ी और रवाना हो गए। जब तक तो हुजूर नज़र आते रहे, वो देखते रहे, और जब नज़रों से ओझल हो गए ना तो दिल पर हाथ रखकर खड़े हो गए। कहा यार एक शख्स आया, कीमती ऊँट ले गया, वो भी उधार, किसी ने उसका पता ही नहीं पूछा। अगर आप किसी को उधार देते हैं या तो आप उसको जानते होते हैं, या कोई शय गिरवी रखते हैं, या बीच में कोई जामिन होता है। तो उसने कहा यार एक शख्स आया, कीमती ऊँट ले गया, वो उधार, किसी ने उसका पता ही नहीं पूछा। तो एक बोला यार जब वो बातें करता था ना तो मुंह से फूल झड़ते थे, सुभान अल्लाह। दूसरा बोला यार जब वो मुस्कुराता था तो सामने वाला पहाड़ चमकता था, वाह। तीसरा बोला यार मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया। क्या बात है। ये चौथे को बता रहे थे जो बाद में आया था। तो उसने कहा बहरहाल तुम उसके हुस्न में खोए रहे, ये तुम्हारा कीमती ऊँट हथिया के ले गया। जब उसने ये बात कही ना कि कीमती ऊँट हथिया के ले गया, तो इमाम ज़ुरकानी लिखते हैं कि ये जो काफिला था, इस काफिले के सरदार की बीवी जो अब तक खामोश थी, उसने खेमे का पर्दा सरकाया और कहा खबरदार उसके खिलाफ कोई बात की तो अगर तुम्हारे ऊँट की कीमत न देने आए ना तो कीमत मुझसे वसूल करना, मैं जामिन हूँ। तो कहा अच्छा तू उसको जानती है? कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। तो कहा फिर जमानत किस बात की? कहा जब तुम लोग सौदा कर रहे थे ना तो खैमे की ओर से मैंने उसका चेहरा देखा था, और जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठ बोल ही नहीं सकता। बेशक। थोड़ी देर के बाद हुजूर के गुलाम आए और कहा भाई काफिले वाले कौन हैं जिनसे हमारे आका ने ऊँट खरीदा? तो उन्होंने कहा हम हैं। तो कहा ये आपकी कीमत वसूल करो, ज़ियाफत के लिए खजूर है। तो उन्होंने कहा कीमत तो हम बाद में वसूल करेंगे, हम तो खुद बिक गए। वाह, हम तो खुद बिक गए। बताओ वो प्यारा रहता कहाँ है? कहा यहीं शहर मदीना में
मोहम्मद अरबी उसका वहाँ डेरा है, शहर मदीना में उसका डेरा है। इमाम लिखते हैं सारा काफिला उठा, हुजूर के कदमों में गया, ईमान की दौलत नसीब हुई, त्री तक के अदावा में मुरीद हो गया। बोले सुभान अल्लाह। अब शेर सुने और गौर से सुने, जरा बुलंद आवाज से, उससे पहले बोले सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं, जरा बुलंद आवाज से बोले। जुल्फे बल्लैल इस तरह रब ने किसी को भी सजाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। और जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया, फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया। और जब से दरवाजे पे लिखा मैंने आना नजरा, जब से दरवाजे पे लिखा मैंने आना नजरा, कोई गुस्ताख नबी कर मेरे आया, कोई गुस्ताख नबी कर मेरे आया। सुभान अल्लाह।